गुड मॉर्निंग बोल चले गाने शुरू करते हैं तो वहाँ पे विंग लैंसन की तरफ देख के बोलता है यस। मैं ऑब्वियसली यही सोचूंगा ना, बचपन से मुझे कोई भी अटेंशन नहीं मिली। बचपन से मुझे कभी भी ये नहीं जताया गया कि मैं भी तुम लोगों की जैसा ही हूँ। मुझे हमेशा से लेट गो किया गया है, ऐसे ट्रीट किया है कि मैं नौकर का बेटा हूँ। नहीं, नौकर के बेटे को भी तुम लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता है कि मैं बेघर हूँ, मैं तुम लोगों के ऊपर बर्डन हूँ। मुझे ऐसे ट्रीट किया गया, अचानक से तुम लोग आके मुझे ऐसे चेरिश करना चाहोगे। तो ऑफकोर्स आई थॉट इट, ऑफकोर्स मैं यही थॉट करूँगा कि मैं अभी वे चांग से सरन का सन हूँ, तो मुझे ऐसे चेरिश किया जा रहा है, तो ऑफकोर्स मैं यही सोचूंगा ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलते तुम मुझे हमें ऐसे इतना नहीं समझते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं समझना चाहिए, अचानक से आप लोगों का प्यार मेरे ऊपर उबल के आ रहा है, जैसे दूध उबलता है वैसे आप लोगों का प्यार मेरे लिए उबल रहा है। तो ऑफ कोर्स मैं यही सोचूंगा, 12 साल की उम्र तक आप लोगों के साथ था, टॉर्चर हुआ, दर्द मिला। तो ना वहाँ पे विंग अपने हाथ को ऊपर करता है, एक स्कार को दिखाता है, क्या याद है ये क्या है? तो वहाँ पे वांग जी ना एकदम फ्रीज हो गया था। वो ना अभी कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि ये स्कार्स वांग जी ने ही उसे दिए हैं। ये स्कार कैसे लगा वांग जी बहुत अच्छे से जानता है। वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है। तो वहाँ पे लैंग चुचेन बोलते हैं मुझे पता है कि तुम हमने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमसे रिश्ता ही तोड़ दो। हम इतने भी बुरे नहीं हैं विंग। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है आप लोग मेरी सोच से भी बुरे हैं। पता है, आप लोगों से मैं नफ़रत नहीं करता। क्यों? क्योंकि नफ़रत करने के लिए बिना दिल में जगह देनी पड़ती है। नफ़रत भी हम बहुत दिलो जान से करते हैं। तो इसीलिए कितना सोचिएगा, कितना आप लोगों ने मुझे हर्ट किया है कि मैं आप लोगों को नफ़रत में भी अपने दिल में जगह देना नहीं चाहता। ऐसा बोल के वो लंची जैन की तरफ देख के बोलते हैं मैं आपका बहुत मतलब एडमायर हूँ। मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपने ही मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। आपने कभी भी मुझे गलत तरीके से ना ट्रीट किया है, ना करेंगे, मुझे पता है। और आपने कभी भी पैसों के लिए मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा, आपके भाई ने मेरा दिल बहुत तोड़ा है। बचपन मेरा 12 साल का बचपन जितना गुजरा है ना, 6 साल में खुश रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के, और 12 साल मैंने अंधेरे में दर्द में गुजारे हैं। वो 12 साल मेरे लिए ट्रॉमाटाइज है। मैं अभी भी ट्रॉमाटाइज हो जाता हूँ, लेकिन मेरे मॉम डैड ने मुझे उस ट्रॉमा से बाहर निकाला है, सारी चीज़ों से खींच के निकाला है, उस अंधेरे से निकाल के अपने उजाले पे मुझे रखा है। और मैं इतना ज़्यादा गधा नहीं हूँ, इतना फूल नहीं हूँ कि जिन लोगों ने मेरे को उस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए इतना कोशिश किया, इतना हार्ड वर्क किया है, इतना प्यार दिया है मुझे, मैं उन लोगों को बिट्रे करके आप लोगों के पास सिर्फ आप लोग एक सॉरी बोल रहे हो, तो मेरे 12 साल का वो सफ़र ख़त्म हो जाएगा। मैंने जितना सफ़र किया है, क्या वो लौट सकता है? बचपन से मैं अभी तक फिज़िकली वीक हूँ, मेंटली भी वीक हूँ। मेरी मेंटल इलनेस और फिज़िकल इलनेस पे इन लोगों को कितना काम करना पड़ा है इसे 6 सालों में। मुझे ऐसे हेल्दी करने में उनको कितना हार्ड वर्क करना पड़ा है, ये मैं जानता हूँ। आई नो वेरी वेल। और आप जिस मॉम डैड की बात करें, सो कॉल मॉम डैड, एक मॉम ने जो मुझे न्यूट्रिशनल चीज़ें नहीं खिलाई जिससे मैं नहीं चाहता था, जो कितनी बार दवाई खा के मेरी बॉडी को हार्म किया गया है, मैं कितना हार्म, मेरे बॉडी की इलनेस कितनी ज़्यादा बड़ी है, ये किसी को नहीं पता। कोई भी ये नहीं सोच रहा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्यों तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। तुम लोगों के साथ रहना मेरे लिए ट्रॉमाटाइजिंग है। जो लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्द देते रहते हैं, तो अचानक से आके मुझे बोलेंगे आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास वापस जाओ। क्या ये सारी चीज़ें क्या भूल जाना इतना आसान है? बचपन से मैं सिर्फ दर्द में हूँ। मेरी बॉडी, मेरा हार्ट कंडीशन
इनकी मदर की वजह से वीक है। वो नहीं चाहती थी मुझे, उन्होंने पिल खाया था और वो पिल मेरे हार्ट को इतना ज़्यादा ही वीक कर चुका है। अब लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बचपन से मेरे हार्ट में दर्द होता था, किसी को मेरी तबीयत बुखार रहता था हमेशा, मेरी मैं मेंटली भी वीक था। किसी को वो नहीं दिखा, किसी ने ये तरस खा के मुझे हॉस्पिटल ले जाके मेरा चेकअप नहीं करवाया। जब तक मेरे ग्रैंडफादर को तब तक नहीं पता चला, तो मेरी तो तबीयत ऑलरेडी ख़राब हो चुकी थी। मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हूँ। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ पता है? क्योंकि बचपन में आपने मुझे कभी हेल्प नहीं की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कभी मेरे को गलत ट्रीट किया है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करवाया। नहीं, आपने नहीं करवाया। आपने कभी भी मुझे दोष नहीं दिया, कभी भी आपने मुझसे बात तक नहीं की। और आपने जब भी मेरे आपका कांटेक्ट होता था, आपने मुझे हमेशा से अच्छे से स्माइल करके बात की। इसीलिए आपको बता रहा हूँ मैं। और वो सो कॉल्ड मदर अभी आके मुझे बोल रही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो आप क्या माफ़ कर पाते? आप मेरी जगह रख के देखिए, तो आप लोगों को पता चलेगा कि मेरा सफ़र कितना ज़्यादा मुश्किल था आप लोगों के साथ। आप लोगों से अलग होके मैं 6 साल तक अभी अपनी बॉडी को रिकवर कर चुका हूँ। बहुत हद तक मेरी बॉडी रिकवर हो चुकी है। मैं अभी एक हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ। मुझे हमेशा बुखार नहीं रहता अभी। तो वहाँ पे ना, जब भी ये सारी चीज़ें बोलता है, उसके दिल में जो हर्टफुल बात हर्टनेस था, जो दर्द था, वो बाहर आ रहा था। तो वहाँ पे ना जैंग चैन बोलता है, हमें नहीं पता था कि तुम ऐसे सफ़र कर रहे हो। तो वहाँ पे विंग देखे बोलता है, तुम्हें पता कैसे होगा? तुम लोगों ने कभी भी मुझे तुम लोगों का फैमिली माना? एक नैनी पकड़ा दी जो मुझे बीट करती थी, मारती थी हमेशा। जब भी मैं रोता था, मुझे खाना नहीं मिलता था। मुझे ऐसे भी दिन गए हैं कि मैं 3 दिन तक खाना नहीं मिला मुझे, लेकिन तुम लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पेल हो रहा हूँ, मैं सिकुड़ चुका हूँ, मैं एकदम एक ऐसा बच्चा बन चुका हूँ जो एकदम ही हल्का पतला दुबला सा है। 12 साल का बच्चा। मैं कितना ज़्यादा था, कितना पेल था, कितना दर्द में था, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कैसे रह रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए? तुम लोगों के पास तो पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे वो प्रोवाइड नहीं किया। तो जेंगचन बोलता है ये गलत है हमने। तो वहाँ पे विंग बोलता है, देखिए, मुझे इन सारी चीज़ों में ना आप लोगों को गिल्ट महसूस करवाना है, ना आप लोगों को बताना है कि मैंने कितना सफ़र किया है आप लोगों के साथ रहने का। मैं नहीं चाहता कि मैं और कितना सफ़र करूँ आप लोगों के साथ रह, आप सबके चेहरे को देखिए, मुझे वो दर्द भरे दर्द महसूस होता है। मुझे वो दर्द दोबारा से महसूस नहीं करना, मुझे उस अंधेरे में वापस नहीं जाना। मुझे अभी भी इस उजाले में रहना है। वो ज़्यादा है और वो चांसेस है बाव में जाके वो ना एकदम ही चुप रहता है। उसका रोना नहीं निकल रहा था, वो बिल्कुल नहीं रो रहा था, वो अपने सांसों को कंट्रोल कर रहा था। तो वहाँ पे भी चांग से गुस्से में बहुत है, इनफ, बहुत हो गया, गेट आउट माई हाउस राइट नाउ। आई रियली डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनी सिंगल थिंग, जस्ट लीव राइट नाउ। आई रियली डोंट वॉन्ट टू सफ़र माई चाइल्ड। मैं अपने सन को सफ़र करने नहीं दे सकता। गेट आउट एवरीवन, लीव। ऐसा बोल के भी चंग से उन सबको भगा देते हैं। सो ना वहाँ पे भी चंग से सर ने विंग को अच्छे से संभाला। तो वहाँ पे जैंग फैमिली सब लोग अपने जैंग मेंशन में शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद वो लोग ना उनको एक एरिया ही था जहाँ पे वी मेंशन, जियांग मेंशन, लैन मेंशन, नी मेंशन, वेन मेंशन, जिन मेंशन था। ऑफ कोर्स देयर नो एवरीथिंग। तो वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा रोते, उसने उन लोगों को जब वी चंग से ने बाहर कर दिया था, विंग तब से रोने लगा था। रोते रोते वो चांग से सरेंग की बाहों में सो गया था। सोने के बाद वी चांग से ने उसे उठाया और सोने के लिए लेके चले गए थे। और वी चांग से ने डॉक्टर को कॉल किया लंदन में,
बोला कि तुम कुछ महीने के लिए चाइना शिफ्ट हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कोई और ट्रीट करे। तो वहाँ पे डॉक्टर बोलता है ओके सर, मैं चाइना शिफ्ट हो रहा हूँ, क्योंकि अभी विंग को थोड़ा सा बुखार बुखार लग रहा था। तो वी जंग से कोई भी लिटरली अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वो अभी सिर्फ और सिर्फ विंग की मतलब हेल्थ अच्छी रहे, विंग खुश रहे, वो चाहते थे। तो वहाँ पे जब जियांग फैमिली जियांग मेंशन आते तो वहाँ पे सारे एल्डर्स जो थे, मिस्टर जियांग, मिस्टर लैन और सब लोग ना बैठे हुए थे, ग्रैंड पास बैठे हुए थे। लैन लैन ग्रैंड पा, जियांग ग्रैंड पा, पेन ग्रैंड पा, जिन ग्रैंड पा, वहाँ पे बैठ के वो लोग टॉक मतलब चैट कर रहे थे। तो वहाँ पे अचानक से बांगजी आता है, बोलते ग्रैंड पा। तो वहाँ पे मिस्टर ग्रैंड पा लैन बोलते हैं यस। तो वहाँ पे वो बोलता है मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जियांग में मिस्टर जियांग ग्रैंड पा बोलते हैं तुमने बहुत पहले वो सारी चीज़ें तोड़ दी है और मेरा ग्रैंड चाइल्ड ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है और मैं इन सारी चीज़ों में फिर से मेरे ग्रैंड चाइल्ड को फंसाना नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू सफ़र माई ग्रैंड चाइल्ड। तो ना वहाँ पे मतलब लैंसन बोलता है क्योंकि आप लोग चाहते थे हम दोनों की शादी हो और अभी आप लोग, तो बोलता है वहाँ पे मिस्टर लैन बोलता है, ग्रैंडपा लैन बोलता है हम चाहते थे, तुम नहीं चाहते थे, तो तुम्हारी बातों को हमने सुना और सारी चीज़ें ख़त्म कर दी और दोबारा से वो चीज़ें नहीं होंगी। तुम आके बोलोगे कि पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। अगर तुम फिर से आके बोलोगे मुझे वो चाहिए, वो इंसान है, कोई खिलौना नहीं कि नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चाहिए तो चाहिए। और तुम्हें ये सारी चीज़ें, तुम हाँ बोलते हो तो हाँ, तुम ना बोलते हो तो ना, ऐसा नहीं होता है बांग जी। वो सारी चीज़ें बहुत पहले ही 6 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी है और उन सारी चीज़ों को मैं दोबारा से लाना नहीं चाहता। ऐसा बोल के वहाँ से लैन ग्रैंडपा लैन मतलब लैन चिंगजन की तरफ देख के बोलते अपने बेटे को समझाओ, हर बार उसकी ही नहीं चल सकती। तो वहाँ पे जो मतलब मिस्टर लैन मतलब लैन चिंगजन बोलते पापा, वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब तो बोलते हैं रिग्रेट, ग्रैंडपा लैन बोलते रिग्रेट कर रहा है। तो वहाँ पे चिंगजन बोलते हैं हाँ वो रिग्रेट कर रहा है। ग्रैंडपा लैन बोलते हैं रिग्रेट करना भी चाहिए। ऐसा बोल के वो ना वहाँ से उठ के चले जाते हैं और मिस्टर जियांग ग्रैंडपा जियांग चैन बोलते हैं ग्रैंडपा, विंग और वांगजी की शादी बचपन से आप लोगों ने तय करके रखी है, तो अभी आप लोग क्यों। तो वहाँ पे जियांग मिस्टर जियांग मतलब जो ग्रैंडपा थे वो जियांग चैन की तरफ गुस्से में देखते बोलते हैं कि तुम्हें हमेशा से तुम लोगों की ज़िद ही पूरी करनी है। लोगों के दिल में क्या बीत रही है, उन्हें कितना दर्द हो रहा है, यू डोंट केयर अबाउट इट। तो वहाँ पे जंक्शन बोलते नहीं ऐसी बात। तो बोलते तुमने कभी भी विंग को अपना भाई माना है, तो विंग की खुशियाँ तुम्हारे लिए कभी क्यों मैटर नहीं करती। तो ना वहाँ पे जंक्शन बोलता है नहीं ग्रैंडपा ऐसी बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। तो वहाँ पे जंग फैमिया बोलते हैं फादर वो सिर्फ। तो वहाँ पे जंग फैमिया की तरफ मिस्टर जंग देख के बोलते हैं तुम जैसे अपने अल्फ़ा बेटे को ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, विंग को क्यों नहीं किया। तो वहाँ पे ना मिस्टर जियांग बोलते हैं देखो मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे ग्रैंडचाइल्ड को फिर से उस दोबारा से मैं हट करूँ। मैंने उसे बहुत रोते हुए देखा है, वो अभी खुश है, वो अभी अच्छा है, उसकी ज़िंदगी रिकवर हो रही है, उसकी बॉडी रिकवर हो रही है और मैं दोबारा से उसे कोई भी ट्रॉमा नहीं देना चाहता। बचपन से ही उसने बहुत कुछ झेला है, बहुत सफ़र किया है उसने और सफ़र करवाना नहीं चाहता। और तुम लोगों की ऐसे दोगली बातें, पहले किसी को पसंद करते हो तो उसे सर पे चला देते हो, ना पसंद करते हो तो उसे धूल के बराबर भी नहीं मानते हो। ऐसे इंसानों के ऊपर भरोसा करके मैं
विंग को लाओ, आई एम नॉट डम, आई एम नॉट गधा। तो ऐसा बोल के ग्रैंडपा जियांग भी चले जाते। सारे ग्रैंडपा धीरे धीरे करके उसे चले जा रहे थे। नी ग्रैंडपा को नी मिंगजू ना वो समझाना चाहते थे, मिस ग्रैंडपा प्लीज़ वांग जी उसे। तो ना वहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं, ग्रैंडपा नहीं बोलते हैं, देखो तुम लोगों से जाने से क्या होता है, हर बार सिर्फ तुम लोगों के जाने से ही होगा। उसे अपनी ज़िंदगी के जीने का हक है, वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। और तुम लोग सिर्फ सेल्फिशनेस की एग्जाम्पल देते हो। तुम हमेशा से सेल्फिश क्यों रहते हो? तुम लोगों को जो चाहिए तो चाहिए, लोगों के दिल का कोई मोल नहीं है, वो इंसान है, कोई रोबोट नहीं। ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद सारे जो मतलब जियांग फैमिया थे, लैन चुरेन थे, लैन चिंगेजुन थे, लैन मतलब नी चुइंग से थे, नी हिंग थे, तो सब लोग ना मतलब बैन रूहान था, मजिंगांग आयु था, वो सब लोग ना सोच रहे थे कि ऑफ कोर्स हर बार सिर्फ उनकी ही बातें चलेगी क्या? तो वो क्या जो उन लोगों के ऊपर बीतता है कि उन लोगों का कोई दिल नहीं है, कि उनका कोई ख्वाहिश नहीं होता। तो ना सब लोग चुप हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें ना एनालाइज कर रहे थे कि सच में उनकी गलती है। अगर हाँ वो अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन ये ज़िद कर रहे हैं कि उन्हें माफ़ करना ही पड़ेगा। वो बोल रहे हैं कि माफ़ करो वरना मैं मर जाऊँगा। तो जब उसे टॉर्चर कर रहे थे तब उसके दिल की कोई बात नहीं सुनी, और अभी अचानक से सिर्फ और सिर्फ तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, क्या करना ज़रूरी है? तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ मतलब वांग जी सिर्फ और सिर्फ सब लोग वांग जी की तरफ देख रहे थे, जो अभी एकदम ही फ्रीज हो गया था, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। वो क्या अभी भी ये सारी चीज़ें ठीक कर सकता है? उसे नहीं लगता कि वो ठीक कर सकता है। ग्रैंड पास कभी नहीं मानेंगे। अगर ग्रैंड पास नहीं मानेंगे तो विंग को मनाना इम्पॉसिबल है। तो दूसरी तरफ से वह मतलब जिम में चिंगन जुन को किसी का कॉल आता है और बोलता है कि चाइना में हुआ लंदन का सबसे बेस्ट डॉक्टर आ चुके हैं और वो अभी किसी पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो आप उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो वहाँ पे चिंगन जुन बहुत खुश हो गए थे, लेकिन वो स्पेशल डॉक्टर जो विंग के लिए आया था, विंग को चेक करके बोलता है यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके हैं, वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो उनको खुश रखना ज़रा ज़रूरी है। अगर अगर उनको फिर से कोई ट्रॉमा आया तो उनके हार्ट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो वहाँ पे ना चिंगन जुन उस डॉक्टर का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो वहाँ पे वे चांग से बोलते, मैंने तुम्हें सिर्फ अपने बेटे के लिए बुलाया है यहाँ पे, मेरी बेटी का ध्यान रखना तुम्हें प्रायोरिटाइज़ करना है। तो वहाँ पे बोलता है जी मैं यंग मास्टर का हर चीज़ का ध्यान रखूँगा। तो वहाँ पे वो डॉक्टर बोलता है मुझे एक्सक्यूज़ कीजिए, यंग मास्टर के सारे ब्लड सैंपल्स लेके मुझे टेस्टिंग के लिए भी जाना होगा। तो वहाँ पे वी जंग से अपना सर नोट करते हैं और वी जंग से डॉक्टर को बोलते हैं उसका बुखार कब उतरेगा। तो वहाँ पे डॉक्टर बोलता है मैंने उन्हें दवाई दे दी है और आई होप बहुत जल्द उनका फीवर उतर जाएगा। तो वहाँ पे वी जंग से बोलते हैं आई अंडरस्टैंड। ऐसा बोल के वो बोलते यू कैन गो ना। तो वहाँ पे डॉक्टर आता है। तो ना वहाँ पे डॉक्टर का असिस्टेंट बोलते हैं सर आपको एक पेशेंट बहुत महीनों से आपसे मिलना चाहता है। तो ना वहाँ पे वो डॉक्टर बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे अभी ये सारी चीज़ें यंग मास्टर की चेक करनी पड़ेगी ना, वरना मास्टर वे जो मेरे रिसर्च में हेल्प करते हो वो हेल्प नहीं करेंगे, और उनके हेल्प के अलावा मैं किसी और का हेल्प नहीं ले सकता और ना मुझे कोई और हेल्प कर सकता है। ऐसा बोल के वो डॉक्टर विंग के सैम्पलिंग्स को वो ना टेस्ट करता है और सारी रिपोर्ट्स को वो खुद एग्जामिन करता है। 2 दिन ऐसे बीत जाते। विंग का बुखार उतर गया था। विंग अभी वे मेंशन में उछल कूद कर रहा था। मतलब विंग जियांग मैंशन में भी जाता है, अपने ग्रैंडफादर से मिलता है।
जब पहली बार विंग ने एक दिन पहले फ्लैशबैक में विंग ने जब जियांग मैंशन के अंदर वो कदम रख रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था। लेकिन चांगसे सर ने बोला था पास्ट को अगर भूलना है तो उसे फेस करना पड़ेगा विंग तुम्हें। तो विंग ने अपनी मदर का एडवाइस सुना और उसने अपने पास्ट को फेस करना चाहा। तो जब विंग गया था तो वहाँ पे मेरे मम्मी भाग के आती है विंग का हाथ पकड़ने के लिए। तो ना विंग थोड़ा सा पीछे चला जाता है और बोलता है ग्रैंडपा। तो वहाँ पे ना मतलब ग्रैंडपा आते और बोलते ही माय लिटिल बनी क्या हुआ। तो वहाँ पे विंग बोलता है मॉम ने आपके लिए ये भेजा है। तो वो ना अपने हाथों से एक छोटा सा बॉक्स जो हलवा दिख रहा था। तो वहाँ पे मैं मतलब जैंग फैमिली बोलते उन्हें डायबिटीज़ है तो वो मीठा नहीं खा सकते। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है ये डेट से बना हुआ है, मतलब खजूर और गन्ने का रस से बना हुआ है तो शुगर ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। उन्होंने चीनी नहीं यूज़ किया है, हम शुगर फ्री खाते हैं। तो वहाँ पे सब लोग ना मतलब बहुत मतलब विंग ना जस्ट ऐसा कह के वो सारी चीज़ें कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें बोलते हैं तो वहाँ पे ग्रैंडपा उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे स्टडी में लेके जाने लगते हैं। तो विंग बोलता है ग्रैंडपा। तो बोलता है मुझे पता है, चलो मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे चैंग फैमिली विंग की तरफ देख के बोलता है विंग क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारोगे। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता। तो 2 घंटे अपनी ग्रैंडपा के साथ बिता के विंग देखता है कि चैंग फैमिली वहाँ पे अकेले बैठे हुए हैं। अकेले नहीं, सब लोग बैठे हुए, वो बहुत ही ज़्यादा मायूस दिख रहे थे। तो वहाँ पे विंग आके ना सोफे पे बैठता है और बोलता है आपकी तबीयत कैसी है। तो वहाँ पे ना चैंग फैमिली को बहुत अच्छा लगता है। विंग इतना नाराज़ होने के बाद भी उनकी मतलब उनका एक अच्छा सा साइड दिखाता है विंग का। विंग अभी उनका हेल्थ पूछ रहा है। तो विंग की तरफ देख के मतलब चैंग फैमिली बोलते हैं हाँ थोड़ा मच बेटर हूँ, दवाई ले रहा हूँ, रिकवर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है ठीक टाइम पे दवाई लीजिए आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते विंग क्या तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलना चाहोगे, मुझे ना एक तुम्हारे साथ कुछ बोलना था। तो विंग बोलता है नहीं मैं आपके साथ नहीं चल सकता, डैड मुझे चाइना का ऑफिस घुमाने चल के जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा रिसेंटली बहुत बिजी चल रहा हूँ, मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। तो वापी चैंग फैमिली को बहुत बुरा लगता है कि वो मिस्टर वी को मतलब वी चांगसे को वी चांगसे को वो फादर बुला रहा है, उसे बुला नहीं रहा है। तो मतलब चैंग फैमिली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ऑफ कोर्स यार अपना बच्चा किसी और को फादर बुला रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है, उसके साथ रह रहा है, तो ऑफ कोर्स उन्हें हर्ट होगा और हर्ट होना तो लाजमी है ना। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें बोल रहा था वो 10 मिनट बैठा उनके साथ और वो ना उठ के जा रहा था। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते तुम्हारी फेवरेट चीज़ें मैंने बनाई है, थोड़ा सा ट्राई करोगे। तो वहाँ पे ना सब सारी टैंगी चीज़ें थी। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर नीचे करके बोलता है मुझे टैंगी चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे स्पाइसी और स्वीट चीज़ें पसंद है। ऐसा बोल के वो वहाँ से उठ के चला जाता है और बोलता है मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाता। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है और विंग के जाने मतलब वहाँ पे मैडम यू थोड़ा सा शॉकिंगली खड़ी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे क्योंकि विंग का क्या फेवरेट है मैडम यू को सच में नहीं पता था। उन्हें लगा था कि विंग एक बार उन्होंने विंग को अचार काटते हुए बचपन में देखा था, तो उन्हें लगा कि विंग को टैंगी चीज़ें पसंद होगी तो इसीलिए सारी टैंगी चीज़ें बनाई। तो वहाँ पे मतलब यानली आती है और बोलती है चिंता मत कीजिए, हम उसके बारे में जानेंगे, उसे फिर से हम चेरिश करेंगे और हमारे पास वापस लाएंगे। तो वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है वो कभी वापस नहीं आएगा। मैंने उसकी आँखों में हमारे लिए नफ़रत नहीं देखी, सिर्फ़ और सिर्फ हमदर्दी देखी है, और जिसकी आँखों में हमदर्दी होगी ना वो कभी भी वापस नहीं आना चाहेगा। और वो भी विंग अपने ग्रैंडपा जैसा है, वो आसानी से किसी को माफ़ नहीं करता।
ऐसा बोल के मैडम यूँ रोने लगती है। तो मैं अपनी कहानी यही पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। नॉइज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को प्रेस करना, तो बस हर रोज़ नोटिफिकेशन चला जाएगा। मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ वंशन। प्लीज़ गो एंड check out every day. I love you guys. Thank you so much for the watching. Bye bye. I love you. Thank you so much for the watch.